चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश की सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर रखने का विरोध, विशेष संघ बोला प्राथमिक स्तर पर हो शिक्षकों की नियुक्ति। जी हां, राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग ने विशेष बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर रखे जाने हैं और इन पदों के लिए केवल टीजीटी को ही मान्य किया गया है। ऐसे में इस मामले में विरोध शुरू हो गया है। कारण यह है कि शिक्षकों का कहना है कि स्कूल में विशेष शिक्षकों के जो पद भरे जाने हैं उसमें प्राथमिक श्रेणी के शिक्षक या जेबीटी से शुरुआत की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 23 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि पूरे भारतवर्ष में एक स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति सामान्य स्कूलों में की जाए। इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि जिन स्कूलों में विकलांग बच्चे हैं उनकी जनसंख्या के आधार पर विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। में करे पॉलिसी की घोषणा, एनएचएम कर्मियों ने सरकार के समक्ष रखी मांग। जी हां, एनएचएम कर्मचारी सरकार से मांग रहे हैं कि सरकार पहले बजट में एनएचएम कर्मचारियों के लिए पॉलिसी की घोषणा करे। इसके लिए जल्द ही एनएचएम अनुबंध कर्मचारी संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल मार्च के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करने वाला है। एनएचएम कर्मचारियों को दावा है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनने के बाद सीएम ने एनएचएम कर्मचारियों से कहा था कि एनएचएम कर्मचारियों की मांगें उनके ध्यान में है और उन्होंने एनएचएम कर्मचारियों से बजट हद तक मुलाकात करने की बात कही थी। ऐसे में अब एनएचएम कर्मचारी अब सीएम से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। एनएचएम कर्मचारी के नियमितीकरण के लिए अब मणिपुर की तर्ज पर पॉलिसी बनाने की तैयारी चल रही है। एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार को सुझाव दिया है कि उनके लिए मणिपुर की तर्ज पर रेगुलर पॉलिसी तैयार की जाए। मणिपुर की तर्ज पर कर्मचारियों को रेगुलर पॉलिसी बनाने की फाइल स्वास्थ्य सचिव के पास पहुंच चुकी है। 5 लाख तय की जाए सालाना आय सीमा, मंडी में करुणामूलक संघ ने फिर उठाई आवाज। जी हां, करुणामूलक संघ द्वारा सोमवार को एनजीओ भवन भयोली में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान करुणामूलक संघ के जिला अध्यक्ष बक्सी राज ने कहा, संघ अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत है, लेकिन अभी तक मांगों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि करुणामूलक संघ प्रदेश सरकार से मांग करता है कि करुणामूलक संघ के आश्रितों को जल्द से जल्द नौकरियों का प्रावधान किया जाए और 5 लाख सालाना आय सीमा निर्धारित की जाए। अग्निपथ भर्ती योजना को दिल्ली हाईकोर्ट की मुहर, राष्ट्रहित में बताते हुए सभी याचिकाएं की रद्द। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र द्वारा चलाई गई अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र के इस फैसले को देश हित में बताते हुए किसी भी प्रकार के दखल से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस योजना को हस्तक्षेप के लिए कोई वजह नहीं मिली है और इसके लिए सभी याचिकाओं को खारिज किया जाता है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में 15 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब करीब 2.5 महीने बाद कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया है। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को सीने में उठा दर्द, नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती। जी हां, हिमाचल के नवनियुक्त राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को सीने में दर्द की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। श्री शुक्ला को नोएडा के कैलाश अस्पताल में दाखिल किया गया और निगरानी में रखा गया है। राज्यपाल शनिवार से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य लोगों से शिष्टाचार भेंट की। पता चला कि रविवार देर रात श्री शुक्ला को सीने में दर्द उठा, जिसके बाद उन्हें कैलाश अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनकी हालत अब स्थिर है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शुक्ला ने 18 फरवरी को हिमाचल के 29वें राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इंक्रीमेंट जल्द करे बाहर, राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार से लगाई गुहार। जी हां, प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में तैनात मुख्य शिक्षकों के पदोन्नति पर दी जाने वाले इंक्रीमेंट यथाशीघ्र बाहर करने को राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ ने आवाज बुलंद की है। संघ का कहना है कि मुख्य शिक्षक को पदोन्नति पर दी जाने वाले इंक्रीमेंट जो कि जेबीटी शिक्षक के 25-25 साल की सेवा उपरांत मुख्य शिक्षक बनने पर मिलती थी, जिसे जनवरी 2022 को लागू वेतनमान में छीना गया है, उनको तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए। इसके अलावा जेबीटी शिक्षक को वेतनमान में भारी विसंगति व राइडर पर रहे शिक्षकों पर कोई स्पष्ट निर्देश न होने के कारण 2016 के उपरांत नियमित जेबीटी शिक्षक के नए वेतनमान के लाभ से वंचित रखा गया है। बिना वित्तीय लाभ टीजीटी पदनाम देना समझ से परे, राज्य के भाषा अध्यापक संघ ने मांगी राहत। जी हां, सरकार विभाग में टीजीटी हिंदी और संस्कृत पदनाम को लेकर बने असमंजस को प्रारंभिक शिक्षा विभाग पे समाप्त कर दिया है। इसमें टीजीटी हिंदी और संस्कृत पदनाम बदला जा चुका और इन पदों के लिए टेट, एलटी और शास्त्री का ही मान्य होगा। परंतु अध्यापक संगठनों की मांग है कि बिना वित्तीय लाभ के टीजीटी पदनाम का कोई औचित्य ही नहीं बनता। राज्य के भाषा अध्यापक संघ हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमराज ठाकुर ने सरकार और विभाग से मांग की है कि टीजीटी हिंदी और संस्कृत पदनाम सरकार
और विभाग आरटीई अधिनियम और एनसीईआरटी के निर्देशानुसार वित्त लाभ और पदोन्नति व्यवस्था के साथ प्रदान करे। इसके साथ साथ उन्होंने प्रवक्ता नियुक्त के लिए पदोन्नति पर बीआरसीसी भर्ती के लिए टीजीटी हिंदी और संस्कृत शिक्षकों का पात्र घोषित करने की मांग मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग से उठाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार और शिक्षा विभाग इस बारे में सहानुभूतिपूर्वक पुनः विचार करेंगे। 107 स्थानों पर जल्द इंस्टॉल होंगे चार्जिंग स्टेशन। परिवहन विभाग ने पूरी की जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया। जी हां, हिमाचल में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए बनने वाली चार्जिंग स्टेशन के लिए 107 स्थानों पर परिवहन विभाग ने भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब इन स्थानों पर EESL यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड कंपनी की ओर से चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। परिवहन विभाग ने कंपनी को आदेश दिए है कि जल्द इन स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करे। गैर हिमाचली भी लगा सकेंगे सोलर प्रोजेक्ट। सरकार ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में किया रियायतों का ऐलान। प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी रियायतों का ऐलान कर दिया है। हिमाचल में अब सौर ऊर्जा प्लांट लगाना आसान हो गया है। हिमाचल के बाहर से भी उद्योगपति अब सौर ऊर्जा प्लांट लगाने को आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें प्रदेश में कहीं भी प्लांट लगाने योग्य खाली जमीन उपलब्ध करानी होगी। सरकार ने 1 मेगावाट से अधिक के संयंत्र बाहरी राज्यों के लिए भी खोल दिए हैं, जबकि 1 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए केवल हिमाचली ही आवेदन कर पाएंगे। प्रदेश सरकार ने 250 किलोवाट से 5 मेगावाट तक के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रदेश में ऊर्जा विभाग 100 मेगावाट नए प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। इनमें से 30% यानी 30 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट हिमाचलियों के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि 70% प्रोजेक्ट 1 मेगावाट से अधिक क्षमता के होंगे। उन्हें हिमाचल से बाहर के कारोबारी भी हासिल कर सकते हैं। इन प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। बिजली बोर्ड के कष्ट दूर करेगा सरकार का लोन। प्रदेश सरकार ले रही 1300 करोड़ का कर्ज। जी हां, बिजली बोर्ड पर छाया आर्थिक संकट अब टल सकता है। राज्य सरकार को 1300 करोड़ रुपए का ऋण मिल जाने के बाद बोर्ड के लिए भी संभावनाएं बढ़ गई है। राज्य सरकार की ओर से बोर्ड की सब्सिडी के रूप में 2000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना और यह भुगतान बीते करीब 2 महीनों से लगातार आगे खिसक रहा है। सब्सिडी का भुगतान समय पर न होने की वजह से बिजली बोर्ड को ऋण लेना पड़ा था। बोर्ड ने बीते दिनों 250 करोड़ का ऋण लिया है और करीब 9% ब्याज की दर से इसका भुगतान बिजली बोर्ड कर रहा है। इस ऋण से ही बोर्ड ने फरवरी महीने में कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान किया है। गौरतलब और कि प्रदेश भर में बिजली बोर्ड के करीब 16,000 कर्मचारी, जबकि पेंशनरों की संख्या 29,000 है। स्कूल जाने से रोकने के लिए ईरान में लड़कियों को दिया जा रहा जहाज। स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा खुलासा। जी हां, ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री यूनुस पनाही ने बड़ा खुलासा करते हुए यह दावा किया है कि कुछ लोगों ने लड़कियों की शिक्षा को बंद करने के मकसद से पवित्र शहर कौम में स्कूली छात्राओं को जहर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियों को यह जहर जानबूझकर दिया गया था। यही वजह है कि बीते साल नवंबर के आखिरी सप्ताह के बाद तेहरान में सैकड़ों स्कूली छात्राओं को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट में मंत्री पनाही के हवाले से कहा गया है कि कौम के स्कूलों में कई छात्राओं को जहर दिए जाने के बाद यह पाया गया है कि कुछ लोग चाहते हैं कि सभी स्कूलें, खासकर लड़कियों के स्कूलों को बंद कर दी जाए। अभी तक जहर देने के मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। शास्त्री की डिग्री नौकरी एक साथ एचपीओ के एकदौल में नए सेशन से शुरू होंगे नए कोर्स। हजारों छात्रों के लिए राहत की खबर। जी हां, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने प्रदेश के हजारों छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब ओपन लर्निंग से जो छात्र डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ाई करना चाहते थे उनके लिए नए डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स नए सेशन से इस साल शुरू हो जाएंगे। इस बारे में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए 19 नवंबर को कार्यकारी परिषद की बैठक में प्रस्ताव लगाया गया था, जिसे मंजूरी दे दी गई है। खास बात यह है कि अभी तक यूजी के छात्रों को यदि शास्त्री में 3 साल की डिग्री चाहिए होती थी तो उन्हें रेगुलर कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ता था, लेकिन अब रेगुलर एडमिशन के लिए बिन शास्त्री 3 साल का डिग्री कोर्स शुरू करेगा और इसमें छात्र जहां कहीं जॉब करते हैं उन्हें पढ़ाई करने का मौका भी मिलेगा। 2025 तक लागू हो गई व्हीकल पॉलिसी। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस शासित सभी राज्यों से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को सफलतापूर्वक लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक राज्य पूरी तरह से ई वाहनों का अपना लेगा। कुल्लू में 4 चरस तस्कर गिरफ्तार। 3 मामलों में 1.5 किलो से ज्यादा काला सोना जब्त। जी हां, कुल्लू में पुलिस ने विभिन्न जगहों पर नाकाबंदी कर चरस तस्करी करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 मामलों में कुल 1
किलो 550 ग्राम चरस बरामद की है। एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना बंजार सेंज एवं भुंतर के अधिकार क्षेत्र में एनडीपीएस के 3 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने थाना बंजार के तहत आते क्षेत्र में 42 वर्षीय प्रेम सिंह निवासी भुआरा कलवारा जिला कुल्लू के कब्जे से 1 किलो 45 ग्राम चरस बरामद की है। पहली मई से सर पर दौड़ेगी गाड़ी या निर्धारित लक्ष्य से 1 साल पहले बनकर तैयार होगा फोरलेन। जी हां, कीरतपुर नेरचौक फोरलेन को पहली मई से शुरू करने की तैयारी है। सभी 5 टनल बनकर तैयार है और इन दिनों मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल का कार्य जारी है। इसके साथ ही महिला में भी कार्य चल रहा है। अगले 2 महीना के अंदर सारा काम पूरा कर लिया जाएगा। अहम बात यह है कि केंद्र सरकार ने गरमुड़ा से लेकर मंडी के भवाना तक फोरलेन को तैयार करने के लिए जून 2024 का लक्ष्य रखा है, लेकिन निर्माता कंपनी गाबर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 1 साल पहले काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फोरलेन बन जाने के बाद कैंची मोड़ से बिलासपुर की दूरी मात्र 22 किलोमीटर रह जाएगी।